आप मूलतः अमृतसर पंजाब के मूल निवासी हैं और एकल अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते आपके पास दायित्व है। आप हमारी इस कथा में पधारे, आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन है। मैं समिति के श्रीमान बंसी जी और इनके साथ में एक दो व्यक्ति आग्रह, आप नाम लेते समय लगेगा, आप भाई साहब को इनके साथ में समिति के दो तीन लोग उधरी रहेंगे तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी, आप कृपया वहीं रहें। इनके साथ में आप एकल अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये क्षमा करना, राष्ट्रीय सह अभियान प्रमुख श्रीमान दीप कुमार जी, आप रोडू शिमला जिला हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। पिछले 25 वर्षों से एकल अभियान में सेवाव्रती कार्यकर्ता के नाते कार्यरत हैं। आप अपने रोडू संच से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई और आज हम सब के लिए इनको देखकर सभी सेवाव्रतियों का सीना चौड़ा हो जाता है। गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति जो रोडू एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र भी कह सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है बहुत दूर दराज का, वहां से निकला हुआ कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय सह अभियान प्रमुख के दायित्व पर हैं। आप और भी आगे बढ़े ऐसी हम इस मंच से कामना करते हैं। आप हमारी इस आज की कथा में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन। इनके साथ में एकल अभियान जम्मू समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमान चंद मित्तल जी, आप मूलतः उधमपुर के रहने वाले हैं। आप भी हमारे इस कथा में कार्यक्रम में कल से पहुंचे हैं, आज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। इनके साथ आगे श्रीमान स्वामीराज परिहार जी, आप मूलतः सलना के निवासी, सलना किश्तवाड़। एकल अभियान में आपके पास कोई भी दायित्व नहीं था महाराज जी, लेकिन फिर भी कल हमने वो संग्रह में वो किया तो लगभग 2.5 लाख रुपया इन्होंने संग्रह करवाया है लोगों से और 106 लोगों से संग्रह लिया है। मुझे महाराज जी लगता है कि 2.5 लाख उतना विशेष नहीं, लेकिन 106 लोगों से संपर्क किया और मुझे ये बताते रहते थे कि मैं व्यक्तिगत नहीं मिल रहा हूँ, फोन पे उनसे संपर्क कर रहा हूँ, फोन पे कथा समझाना, क्या कार्यक्रम है एकल समझाना और उसके बाद उनसे संग्रह लेना। उसमें 20,000 के डोनर भी हैं, 5,000 के भी हैं, 2,000 के भी, 500 के भी हैं, तो ऐसा लगभग 2.5 लाख रुपए का आपका योगदान इस कथा के लिए रहा। मैं इस मंच से आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप भविष्य में इसी प्रकार से एकल अभियान के कार्यक्रमों में सहयोग लेंगे, सहयोग देते रहेंगे और अन्य लोगों को भी एकल अभियान के प्रति परिचित करवाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ हमारे ये नौशहरा से हमारे संभाग समिति के उपाध्यक्ष श्री जगदीश चंद्र सहानी जी। मैं जब पहली बार कार्यकर्ता संभाग प्रमुख बना जम्मू का, मैं पहले दिल्ली होता था, दिल्ली से जब जम्मू आया संभाग प्रमुख का दायित्व था, मैं नौशहरा गया और हमारे आज के संभाग प्रमुख तब वहां भाग प्रमुख थे, उन्होंने परिचय करवाया और जब मैं बातचीत करना फिर घर गया और आसपास घूमा तो महाराज जी पता चला कि आधा नौशहरा इनका है। सुनियारे की दुकान इनकी, कॉस्मेटिक की दुकान इनकी, फर्नीचर की दुकान इनकी, और उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट देखा मैंने कहा इतना इधर क्या खुलने वाला है, तो एक बहुत बड़े एरिया में पता नहीं कितने कनाल भूमि में एक और कोई प्रोजेक्ट खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी ये बड़ी बात नहीं है कि आधा नौशहरा या बहुत बड़ा व्यवसाय है, सबसे बड़ी बात है कि इतने सरल स्वभाव के धनी, और कई बार कार्यक्रमों में रहते हैं तो मैं किसी विषय पर रूठ जाता हूं या किसी को डांट लेता हूं तो बोलते नहीं नीरज जी ऐसे नहीं करना चाहिए, चलता है कोई बात नहीं, तो मैं इनको कहता हूं कि चलने नहीं देना है कुछ चीजों में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने दूर से यहाँ पर पधारे हैं। इनके साथ में हमारे संभाग ग्राम स्वराज्य योजना के अध्यक्ष और भारत लोक शिक्षा परिषद के संगठन मंत्री श्रीमान विजय पहलवान जी। इनका नाम विजय पहलवान क्योंकि ये पहलवानी वास्तव में पहलवानी है, ये पहलवान अब नहीं करते पहलवानी, पहले किए हैं खूब जवानी में, लेकिन जम्मू कश्मीर एकल के हनुमान आप इनको कह सकते हैं। कभी भी एकल अभियान पर कोई संकट तो विजय पहलवान जी सबसे आगे। मैं और भी धीरे धीरे बीच बीच में परिचय करवाता रहूंगा। आगे बहुत अतिथि हमारे दूर दूर से आए की रूपरेखा के बाद यह तय हुआ कि हम बाकी कार्यक्रम, बाकी आयोजन, बाकी व्यवस्थाएं करते रहेंगे, लेकिन संपर्क 9 मई से प्रारंभ करेंगे और 9 मई से संपर्क प्रारंभ। मैं सभी सेवाव्रतियों से आग्रह करता हूं कि जहां भी जिस भी व्यवस्था में है, स्वागत में भी जो बहनें हैं वो भी
5 मिनट के लिए पंडाल में आ जाएं, उसके बाद पुनः फिर वापस चले जाएंगे। और जो साहित्य विभाग में है, जो कल ही कार्यकर्ता हैं, आप कृपया थोड़ी देर के लिए उनके पास उनके अपने स्थान पर किसी और को बिठाएं। हमारे विभाग प्रचारक श्रीमान राजेंद्र जी बहुत दूर दिख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया आप आगे आए। समिति के पदाधिकारियों से आग्रह है कि आगे उनके लिए कोई स्थान आप वहां दें उनको। कृपया भाई साहब, आप अच्छा नहीं लग रहा हमको, आप बहुत दूर हैं पीछे। आप नजदीक रहेंगे तो हमें भी लगेगा कि हमारे मातृ संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता हमें आशीर्वाद के लिए बहुत नजदीक हमारे पास। मैं बता रहा था 9 तारीख से जो संपर्क अभियान चला, उस संपर्क अभियान में हमने सेवाव्रतियों से आग्रह किया। हमने देखा कि हमको जिस बड़े लेवल पर संपर्क करना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ किश्तवाड़ में कार्यकर्ता प्राप्त नहीं थे। इसलिए यहाँ की आयोजन समिति के साथ चर्चा करके ये तय हुआ कि हम लोग कुछ कार्यकर्ता अन्य अंचलों से भी आग्रह करेंगे जो इच्छा से आना चाहता है। अपने संभाग प्रमुख विजय जी से चर्चा हुई, उन्होंने भी इसकी स्वीकृति दी। हम धन्यवादी हैं अपने संभाग के संभाग प्रमुख जी का कि उन्होंने बिना समय गवाए, और संभाग अध्यक्ष पूरी संभाग समिति ने भी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं किया और ये तुरंत उन कार्यकर्ताओं को भेजा। ऐसे हमने उनको श्रेणी विभाजन किया। क्रमांक 1 श्रेणी के कार्यकर्ता सभी सेवाव्रतियों से आग्रह है कि वह मंच पर शीघ्र आने का प्रयास करें। कृपया शीघ्रता से आए। समिति के पदाधिकारियों पुष्प वर्षा के साथ इनको आगे बढ़ाएं। वहीं से पीछे से आ रहे हैं, आप उनको वो करिए। आप पीछे से इधर आ जाएं, इधर चलो। यदि ये एकल के हनुमान अपना पूरा समय, महाराज जी 9 तारीख से लेकर अभी तक यहाँ है और आज भी नहीं जाएंगे, और कल कितने जा पाएंगे ये भी तय नहीं है। ये सब कार्यकर्ता, मैं समिति के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए और इनको कथा की जो माला है, माला अर्पण करें और एक एक पटके के अंग वस्त्र के साथ इन सबको सम्मानित करें। सभी से आग्रह करता हूं, इस कथा पंडाल में या सम्मेलन के पंडाल में जो भी उपस्थित हैं, वो सभी जोरदार तालियों के साथ इन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें। यदि आप सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं रहा होता तो निश्चित ही हम इस आयोजन में सफल नहीं रहते। आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। आप सभी वापस अपने स्थान पर पहुंच जाएं और अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जुट जाएं। श्री संदीप जी से आग्रह, मंच पर ही रहें। संदीप, ये सभी कार्यकर्ता 15 तारीख से इस कथा व्यवस्था के लिए यहाँ पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी धन्यवाद करें। इसमें से कुछ बहनें हिमाचल प्रदेश की हैं, वो भी इस कथा व्यवस्था के लिए हम सबके सहयोग के लिए यहाँ पर उपस्थित थी, पूरा समय सहयोग दिया। क्रमांक 3, 4 और 5, 6 अब जो भी श्रेणी के कार्यकर्ता हैं वो सभी एक साथ कथा पंडाल की ओर आए। समिति के पदाधिकारियों से आग्रह है कि आप नीचे से उनको पटका सबको डालते हुए ऊपर भेजें। बोलिए भारत माता की। गीत मेरे बीच बीच दोहराएंगे सभी। हम एकल के वीर सिपाही, हमको बढ़ना आता है। हम एकल के वीर सिपाही, तूफानों से टकराना भी एकल हमें सिखाता है। एकल हमें सिखाता है। तूफानों से टकराना भी एकल हमें सिखाता है।